हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का भी 15 दिनों का सेट चल रहा है, जिसमें आज जो है हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पूछा ही जाता है, वैसे सारे टॉपिक ले रहे हैं, 15 टॉपिक। और इसमें जो है सिंधु सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस सिविलाइजेशन। इससे प्रश्न 2 से 3 बनते हैं। 2 से 3 प्रश्न आपको बनेंगे, एक मिलान वाला दे देता है और जो है 1-2 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो बिहार पुलिस के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक्स मैं लेकर आ रहा हूँ, जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। इसमें एक है हमारा सिंधु सभ्यता भी। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, आदि ऐतिहासिक युग से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा जो है दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, ये सही है। लोथल जो है SR राव के द्वारा, सुरकोटदा जो है JP जोशी, धोलावीरा जो है VK थापर के द्वारा नहीं खोजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार, ऑप्शन बी अन्नागार था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? सौराष्ट्र, गुजरात में। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, सूचियों को दूसरे सम्मिलित कीजिए, स्थल और पुरातात्विक खोज को। चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ, लोथल जो है गोदीवारा में स्थित है, बिल्कुल। और इसके बाद कालीबंगल जो है जोता हुआ खेत यहाँ से मिला है। और धोलावीरा जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनावली से पक्की ईंटें की बनी हुई हल की आकृति मिली है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा में, ऑप्शन बी हड़प्पा में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। ये बहुत पूछता है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो पशुपति की। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो यह लोहा से थे। इनको पता नहीं था लोहा के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पता था उन्हें तांबा था पता। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में किसका पतनगर यानी बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी का, ऑप्शन ए सिंधु घाटी का। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के। यही पूछता है कि हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है तो राखीगढ़ी, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई मूर्ति, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई मूर्ति। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा से। नेक्स्ट चलेंगे, मोहनजोदड़ो का जो है स्थानीय नाम था तो मृतकों का टीला। ये बहुत पूछा गया प्रश्न है, मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का महान स्नान नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सूची को 2 से सम्मिलित करना है तो हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के। वहीं पर पूछे हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे। नागार्जुन कोंडा जो है गोदावरी नदी के, माफ कीजिएगा गोदावरी नहीं, ये कृष्णा नदी। और पेठन जो है गोदावरी नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो यह मातृशक्ति में। ये बहुत पूछा जाता है, किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। कहाँ का? पंजाब का है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो यह किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, यानी सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधी स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभान। क्या है? मृदभान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है हमारा, सुरतुगई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। कहाँ है? ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। सूची को दूसरे सम्मिलित करना है। हड़प्पा स्थल और स्थिति। मांडा जो कहाँ है? मांडा आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और जो है देमाबाद, देमा महाराष्ट्र में बहुत पढ़े होंगे आप लोग भी। कालीबंगा राजस्थान, ऑप्शन ए राखीगढ़ी हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से।
भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हड़प्पा है। कौन है? हड़प्पा है। नेक्स्ट चलेंगे 30 है हमारा, हड़प्पन स्थल सनोली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो मानव समाधान ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि वस्त्रों के कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया, तो यह भारत में, ऑप्शन डी हो जाएगा भारत में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है धोलावीरा, ऑप्शन ए हो जाएगा धोलावीरा। नेक्स्ट चलेंगे निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो यह मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा पर, ऑप्शन सी घोड़ा। मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुग देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से, ऑप्शन बी कालीबंगा से। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो सुमेरिया, ऑप्शन सी सुमेरिया थी। नेक्स्ट है हमारा स्वातंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, तो गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा। सिंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से। कहाँ से? लोथल से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, तो गाय, ऑप्शन ए गाय का। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है, तो यह धोलावीरा, ऑप्शन सी धलावीरा। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन सा जानवर चित्रांकन है, तो गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण। गेड़ा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण। नीचे क्या दिया हुआ? काल निर्धारण तिथि। चलिए निर्धारित समय जिसमें इंपॉर्टेंट है जॉन मार्शल का 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद अर्नेस्ट में क्या 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक होगा। मार्टिन व्हीलर 2500 ईस्वी से पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद जो है रेडियो कार्बन 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। एनसीईआरटी 2500 ईसा पूर्व से आपको 1800 ईसा पूर्व तक। डीपी अग्रवाल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। यह काल निर्धारण तिथि दिया हुआ है। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे प्रश्न आते ही आते हैं और इससे तो आपको 3 से 4 5 तक प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, लगे रहिए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।